नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान और बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखाते हैं रामलला की पहली झलक। जी मीडिया लगातार आपको एक तस्वीर दिखा रहा है। जी मीडिया पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के दर्शन के बारे में अगर हम बताना चाहें, अरुण योगीराज जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति केदारनाथ में बनाई, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के लिए बनाई, उन्हीं अरुण योगीराज ने रामलला की प्रतिमा बनाई है। 5 वर्ष के बाल स्वरूप में रामलला यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक की कृष्णशिला पर यह मूर्ति बनाई गई है और मार्च 2023 से अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाने का काम शुरू किया था। अगर इस मूर्ति की कुछ खासियत और बताना चाहें तो यह 51 इंच लंबी मूर्ति है और इस मूर्ति में रामलला के जो चारों तरफ आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार की प्रतिमाएं दिखाई पड़ेंगी, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, भगवान परशुराम, श्री राम खुद मौजूद हैं बाल स्वरूप में, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और इसके अलावा कल्कि का जो अवतार होने वाला है वो तमाम भगवान विष्णु के 10 अवतार इसमें दिखाए गए हैं। साथ ही ओम, क्योंकि ओम को बहुत एक ऐसा शब्द माना जाता है सनातन धर्म में जिससे शक्ति का संचार होता है और इसलिए ओम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। स्वास्तिक विधि विधान में, शुभ कार्यों में अच्छा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्वास्तिक का निशान लगाया गया है। इसके साथ क्योंकि रामलला सूर्यवंशी हैं, इसलिए रामलला के सर्वोच्च शिखर के ऊपर भगवान सूर्य की भी एक प्रतिमा को उकेरा गया है। क्योंकि रामलला सूर्यवंश से आते हैं, इसलिए भगवान सूर्य सबसे सर्वोच्च पर इस प्रतिमा में रखे गए हैं। इसके साथ जो कुछ तस्वीरें अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक इसमें नहीं देख पा रहे हैं, उसकी जानकारी भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। आने वाले दिनों में रामलला की यह मूर्ति आभूषणों से सुसज्जित होगी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और अरुण योगीराज जो कि खुद लगातार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रह रहे हैं, वो इस पूरे कार्य की देखरेख कर रहे हैं। और रामलला के बाएं हाथ में हमें एक छोटा सा धनुष भी दिखाई पड़ सकता है और जो दाहिना हाथ है ये आशीर्वाद स्वरूप मुद्रा में इसमें रखा गया है और हो सकता है, इस बात की संभावना है, हमें ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि उस हाथ में एक छोटा सा तीर भी रहे, लेकिन वो तीर किसी को निशाना लगाने जैसा नहीं रहेगा, वो एक आशीर्वाद स्वरूप में रामलला की क्योंकि अगर हम भगवान राम की किसी मूर्ति को देखते हैं, अगर उसमें धनुष और तीर ना हो तो वो मूर्ति लोग सोचेंगे कि ये किस तरह की मूर्ति, इसीलिए इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है और यहाँ पर धनुष और तीर भी रामलला के हाथ में हमें दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा रामलला जिस चीज पर खड़े हैं वो कमल दल कहलाता है। कमल की आकृति का एक पत्थर तैयार किया गया, वो भी कृष्ण शिला से ही बना हुआ है, जिस पर रामलला खड़े हुए हैं। 5 वर्ष की ये मुद्रा है रामलला की। और इसके साथ 2 सबसे प्रमुख चीजें हैं। बाईं तरफ रामलला की के पैरों की तरफ जो स्थान है, स्तंभ बना हुआ है, वहां पर गरुड़ की प्रतिमा उकेरी है। दाहिनी तरफ हनुमान जी की प्रतिमा उकेरी गई, क्योंकि बिना हनुमान के अयोध्या में राम की कल्पना इस समय नहीं की जा सकती। और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम बैकुंठ के लिए जा रहे थे तो उस समय राम जी ने कहा था कि हनुमान ही अयोध्या को संभालेंगे और हनुमानगढ़ी इसीलिए अयोध्या में लगातार बसी हुई है। जो भी रामलला के दर्शन करने जाते हैं वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और इसीलिए राम जी के साथ यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी उकेरी गई है। आज का दिन एक मायने में और खास है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और मेरे सहयोगी विशाल पांडे आपको इस मूर्ति की, रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह की ये मूर्ति है। ये मूर्ति आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इस मूर्ति को पूरी तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, गहनों से लादा जाएगा, वो भी गर्भगृह में ही स्थान दिया जाएगा। मुझे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं कि रामलला की जो मौजूदा मूर्ति है उनके ठीक सामने, माफ कीजिएगा, जो अभी जी बिल्कुल, और विशाल आप तक पहुंचा रहे हैं ये तस्वीरें, बता रहे हैं कि इस मूर्ति के बाएं पैर की तरफ हनुमान जी की मूर्ति होगी, दाएं की तरफ गरुड़ की भी एक मूर्ति होगी और बाल स्वरूप ये मूर्ति किस तरह से एक तरफ ओम उकेरा गया है और सबसे ऊपर